हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस तरह की अपनी पहली क्लास है कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकर आया हूँ, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक एमसीक्यू काफ़ी अच्छे से आप लोगों को देखना है, उसे समझना है और उनके जो है नोट्स भी बनाने हैं। इस तरीके से हम जो है अपनी वीडियो घर पर रहकर भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपका टाइम ज़ाया ना जाए, उसके लिए हम जो है आपको आपकी क्लास पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में ब्राइट साइड देखता हो, मतलब जिसके अंदर आशाएं हों, उम्मीद हो। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्राइट साइड अगर बोला जाए, ठीक, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे। ब्राइट साइड, ब्राइट साइड मीन्स होता है किसी जगह पर अपनी उम्मीद को लगाना, अपनी आशा लगाना। ठीक, तो अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, तो इसका मतलब होता है, सॉरी, आशावादी। आशावादी, ठीक। और पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। बच्चों, इस तरह से अपनी पहली क्लास है, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइप से मुझे टीच करने का। धीरे धीरे इसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फैटलिस्ट का मतलब होता है, फैटलिस्ट ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, फैटलिस्ट, इसका मतलब होता है भाग्यवादी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पर डिपेंड करता हो। ठीक है, और अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है अवसरवादी। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है अवसरवादी, जिसका आप लोग बेसिकली से ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऑप्शन हमारा जो है गलत ना जाए। ठीक, ऑप्टिमिस्ट का हमने क्या बताया? अवसरवादी। अवसरवादी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रदर्स किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन विद समवन। वह भाई जो अपनी बहन की हत्या कर देता है, इस बात का संदेह रख कर कि उसका रिलेशन किसी के साथ में है। तो अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है मात्र हत्या, अर्थात माता की हत्या। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मात्र हत्या, जब माता की हत्या हो जाती है। कोई अपनी माता को हत्या, माता की हत्या कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें सुसाइड की, तो सुसाइड का मतलब होता है वह व्यक्ति जो इंटेंशनली अपने आप को जो है मार देता है, जिसको हम बोलते हैं आत्महत्या। ठीक, इसको बोलते हैं हम आत्महत्या। अगर हम बात करें सोरोरिसाइड की, तो सोरोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या। ठीक है, बहन की हत्या, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, क्या कहलाता है? मानव हत्या।
मानव हत्या कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वुमन हु रिमाइंस अनमैरिड टिल हर ओल्ड एज। वह महिला जो अपने जो है बुढ़ापे उम्र तक अनमैरिड रहती है, अविवाहित रहती है। ठीक है, अविवाहित रहती है। अब इस अविवाहित की अगर हम बात करें तो ये कई टाइप से आपका हो जाता है। ठीक है, अविवाहित की अगर हम बात करें तो ये कई टाइप से हो जाता है। अब इसके जो टाइप्स हैं इस पे जिस पे हम फोकस करेंगे, अनमैरिड टिल हर ओल्ड एज। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपका इंस्पेंस्टर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका आपका क्या है, राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है ये भी जान लेते हैं, क्यों है राइट ये भी जान लेते हैं। क्योंकि इंस्पेंस्टर का मतलब होता है कुंवारी। ठीक है, इंस्पेंस्टर का मतलब क्या होता है भैया, कुंवारी कह लो या अविवाहित कह लो, अविवाहित। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें वर्जिन की तो इसका मतलब भी क्या होता है, कुंवारी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मैडन की तो इसका मतलब भी कुंवारी होता है। अगर बैचलर की बात करें तो इसका मतलब होता है कुंवारा, यानी कि अविवाहित। अगर यहाँ पे ऑप्शन की हम बात करें, ऑप्शन की बात करें हम, तो ऑप्शन में भैया चारों के चारों आपके एक सेंस देने वाले हैं। ठीक, अब समस्या ये हो जाती है कि इसमें राइट आंसर हम कैसे पहचानें। इंस्पेंस्टर का मतलब होता है कि वह जो अपने बुढ़ापे तक विवाहित रहे। ठीक है, उसको हम इंस्पेंस्टर बोलते हैं। बट अगर हम वर्जिन की बात करें तो वर्जिन रिफर्स टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब कि वह व्यक्ति जिसने विवाह तो कर लिया बट कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया हो, उसको हम वर्जिन बोलते हैं। जब तक आप सेक्सुअल कनेक्ट नहीं होते तब तक आप जो है कुंवारे ही कहे जाएंगे। ठीक है, मैडन का मतलब होता है कुंवारी। ये एक पोएटिक फैक्ट है, पोएटिक नेम है, इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, पोएटिक नेम है। इसका मतलब होता है कुंवारी लड़की या कुंवारी महिला। ठीक है, और जो बैचलर होता है उसका मतलब कुंवारा लड़का या अविवाहित लड़का होता है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ कंट्री वेयर देयर इज नो लॉ, पीस एंड ऑर्डर्स। वह देश जहाँ पे कोई कानून ना हो, कोई शांति ना हो, ठीक है, और कोई आदेश ना हो, कोई निर्देश ना हो, उस देश को क्या कहेंगे आप। अच्छे से समझ लेना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही जो है करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में हम गड़बड़ कर जाते हैं, जल्दबाजी में जो है हम गड़बड़ कर जाते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारा जो है 2 नंबर कट जाता है। ठीक, जहाँ पर कोई भी देश का कानून नहीं होता है, कोई भी नियम नहीं होता है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ले लेते हैं हम एनार्की। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मीन्स होता है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर कोई जो है रूल्स ना हो, अर्थात डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, या फिर कह सकते हैं अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसे किसी और के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा रहा हो। अगर हम बात करें डेयरर्ची की तो इसका मतलब होता है द्वैध शासन, इसका मतलब होता है द्वैध शासन। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम द्वैध शासन। द्वैध शासन। और मोबोक्रेसी का मतलब होता है, मोबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र, ऐसी सरकार जो एक हाथ में ना हो। ठीक है,
कई लोगों के हाथ में जब सरकार चलाई जाती है तो उसको मोडोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। जब किसी कुलीन वर्ग का व्यक्ति जब किसी सरकार को चलाता है तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें, आंसर की बात करें, तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा एनार्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है वन हु अब्सटेंस फ्रॉम लिक्वर एंड अदर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स। वह व्यक्ति जो क्या करता है, किसी लिक्विड से ग्रसित होता है, जो किसी लिक्विड, किसी पेय पदार्थ का जो है या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अब किंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, किंग का मतलब राजा होता है। हर्मिट का मतलब होता है साधु या संत। ठीक है, ट्यूटोलर में अगर हम बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा शराबी। ये इसका हो जाएगा आंसर शराबी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, शराबी, टीटो टेलर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 6। वन हु एसिनेट्स द रूलर ऑफ वंस कंट्री। वह व्यक्ति जो किसी शासक को एसिनेट्स कर देता है, मीन्स बोले तो उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, हत्या कर देता है। जो किसी राज्य के शासक की हत्या कर देता है उसको बोलते हैं रेगिसाइड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगिसाइड बोलते हैं। रेगिसाइड मीन्स होता है राज हत्या। ठीक है, राज हत्या। असैसिन मीन्स क्या होता है? हत्यारा। असैसिन मीन्स क्या होता है? हत्यारा, हत्यारा। और ट्रेटर तो होता है गद्दार, धोखेबाज। ठीक है, गद्दार या धोखेबाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। वन हु रन्स अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। वह व्यक्ति जो बैटलफील्ड से भाग जाए, युद्ध भूमि से भाग जाए। ठीक है, अब युद्ध भूमि से भागने का मतलब है पीठ दिखाकर भागना। युद्ध भूमि से भागने का मतलब क्या है? पीठ दिखा के भागना। अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो आंसर आपका जो है वो हो जाएगा फुगिटिव। फुगिटिव मीन्स क्या होता है? भगौड़ा। फुगिटिव मीन्स क्या होता है भैया? भगौड़ा। ठीक है, अपना फुगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। फुगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वन हु किल्ड वंस ब्रदर ओवर द डिस्प्यूट ऑफ देयर फादर्स प्रॉपर्टी। वह व्यक्ति जो अपने अपने ही भाई की हत्या कर देता है, किस वजह से? अपने पिता की जो है प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अपने पिता की जो है प्रॉपर्टी की वजह से जो अपने भाई की हत्या कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम फैट्रिसाइड। उसको हम क्या बोलते हैं भैया? फैट्रिसाइड। अगर हम सुसाइड की बात करें तो सुसाइड तो हम बता ही चुके हैं, ये आत्महत्या होता है। रेगिसाइड भी बोल चुके हैं और होमिसाइड भी बता चुके हैं। ठीक है, रेगिसाइड होता है किसी शासक की हत्या कर देना, और होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या करना। तो इस तीनों ऑप्शन से आप अच्छे से परिचित हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भैया? फैट्रिसाइड हो जाएगा। फैट्रिसाइड बोले तो भ्रात हंत। ठीक है, भ्रात हंत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दैट कैन बी सीन थ्रू। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके हम आर पार देख सकते हो, जिसके हम आर पार देख सकते हो, अर्थात ट्रांसपेरेंट। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हम किसी भी वस्तु को जो हम किसी के आर पार देख सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल। ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो। ठीक, जो लोगों के लिए हो, लोगों की हो और लोगों के द्वारा हो, उसको हम क्या कहेंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपकी यूपी बोर्ड में 2 नंबर के आते हैं। ठीक, ऐसी सरकार, आप सबको पता होगा कि ऐसी सरकार किसकी है। ऐसी सरकार अपने देश की है, इंडिया की है। डेमोक्रेसी अर्थात जिसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, चलिए। मोबोक्रेसी का मतलब हम बता चुके हैं, भीड़ तंत्र होता है। ठीक है, मोबोक्रेसी को हम बता ही चुके हैं कि भीड़ तंत्र होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसके बाद में आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। वह व्यक्ति जिसके पास धन ना हो अपना ऋण चुकाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, अर्थात इसको हम कह सकते हैं दिवालिया। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं दिवालिया। दिवालिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी अर्थात एक ऐसा व्यक्ति क्या करता है जो राइट्स लिखता है और उसमें संदर्भित करता है किसी डिक्शनरी को। अर्थात एक डिक्शनरी का राइटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, लिखता है या उस चीज़ को एडिट करता है, प्रकाशित करता है। किसको? किसी डिक्शनरी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो इसमें पहला ऑप्शन है तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन किसके लिए है, ये किसी भूगोल की जो है अध्ययन करने वाले के लिए लगाया जाता है। किसी भूगोल का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए क्या होता है? जियोग्राफर होता है, अर्थात एक भूगोल शास्त्री कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए। और लिंग्विस्टिक होता है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को बहुत ही लिंग्विस्टिक्स टाइप से रिस्पेक्टिवली जो है उसको स्टडीज करता है, वो आपका लिंग्विस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। अर्थात अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, अपने पति से अलग रहकर, अपने पति से अलग रहकर जिसको अनुमति दी जाती है या जिसको जो है अनुमति वस्तु दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, वो महिला जो अपने पति से अलग रहती है और उसको जो अलाउंस दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो सी आपका दे रखा है, एलिमोनी। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वाह निधि। एलिमोनी को बोलते हैं निर्वाह निधि। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, एलिमोनी। एलिमोनी मतलब जब हम किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ठीक है, जो कि एक कानून के द्वारा दिया गया
आदेश होता है कि यदि आप अपनी पत्नी से अलग रहना चाहते हैं या पत्नी आपकी अलग रहना चाहती है तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसको एलिमोनी देना पड़ेगा, अर्थात जो है निर्वाह निधि देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा, निर्वाह निधि देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एलिमोनी का मतलब होता है निर्वाह निधि या निर्वाह भत्ता। ठीक है, अपने पति से अलग होने पर उसको क्या दिया जाता है, निर्वाह निधि दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। वह व्यक्ति क्या होता है जो नैरो, काफ़ी संकीर्ण होता है, रिलीजियस व्यूज अपने धार्मिक दृष्टिकोणों से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी है राइट आंसर, फैनेटिक। फैनेटिक बोलते हैं धर्मपंथी, जो अपने धर्म को लेकर के काफ़ी संकीर्ण हो, उसको हम क्या कहते हैं, धर्मपंथी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एन इम्प्रेशन विच कांट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। इसमें जो है आपका ये मॉडल 2 बार लिख गया है, इसको हटा देते हैं। एन इम्प्रेशन विच कांट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रभाव जिसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा प्रभाव जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो इम्प्रेशन विच कांट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो आंसर नंबर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है, आपको हमने बताया, जो कभी आपके मनुस्मृति से गायब ना हो, ओझल ना हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमिट। ठीक है, अमिट। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो इसका मतलब होता है जब हम क्या होता है कि पूरी तरह से सही से ढंग से सुन ना पाते हैं। ठीक है, ना सुनने की शक्ति, ठीक, जिसको सुनाई ना देता हो। इरिटेबल तो आपको पता है क्या होता है, इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा। और अनसुटेबल मीन्स होता है अनुपयुक्त। अनुपयुक्त, जो उपयुक्त ना हो, जो उपयुक्त ना हो। आया समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 16, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। ठीक है, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी 2 क्वेश्चन इसके पहले मैं करा चुका हूँ। गवर्नमेंट से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो हो जाता है ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इनसे आप भलीभांति अवगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज कॉल्ड। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, अर्थात लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को हम क्या कहते हैं, जो लोगों के लिए बनी हो और लोगों के द्वारा ही, लोगों के सहसम्मति के द्वारा ही, उनके सम्मान के द्वारा ही, उनके अधिकारों के द्वारा ही जब सरकार चलाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन अभी इसके पहले हम करवा चुके हैं। ठीक है, एक ऐसी सरकार जो पीपल के लिए हो, पीपल की हो और पीपल के द्वारा की गई हो। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही होगा। आंसर नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। अपने रिश्तेदारों को लाभकारी पदों पर नियुक्त करने के लिए जो अनुचित पक्षपात होता है, ठीक है, वो अनुचित जो पक्षपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थात ध्यान रखेंगे अनुचित पक्षपात को लेकर के।
ठीक है, अनुचित पक्षपात, इस चीज पे ध्यान रखना। अनुचित पक्षपात, पक्षपात कई तरह के से होते हैं, बट जब हम क्या करते हैं अपने किसी सगे या रिश्तेदारों के लाभ के लिए, ठीक है, किसके लिए, रिश्तेदारों के लाभ के लिए, रिश्तेदारों के लाभ के लिए जो हम किसी पद पर नियुक्त करने के लिए उनको जब उनके साथ जब अनुचित पक्षपात करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे डाउट होते हैं और इस क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसमें इसके आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद बोलते हैं इसको। तो यही इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले ऑप्शंस की, ठीक, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कास्टिज्म। तो कास्टिज्म तो आप जानते हैं, इसको हम जातिवाद बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाद बोलते हैं। इंडिविजुअलिज्म, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए व्यक्तिगत भाव रखना। तो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब हो जाता है व्यक्तिवाद। और जो सेकुलरिज्म होता है ये भी आपका बहुत ही डाउटेबल वर्ड है, इस पर भी ध्यान देना है कि आपको इसको क्या कहेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, जो धर्म में निरपेक्ष रहता हो उसको हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगर बोले तो कि ऐसा व्यक्ति जो बिलीव्स करता हो सेकुलरिज्म पर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट एनीबॉडी, किसी के भी खिलाफ जो है हम जब भेदभाव रखते हैं ना, मतभेद रखते हैं, तो वो क्या होता है, धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। तो ये ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 19। क्या कह रहा है, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज इन। वह व्यक्ति जो क्या करता है, ध्यान से क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन। ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वास को व्यक्त करता हो, ठीक है, जो धार्मिक विश्वास को व्यक्त करता हो उसको हम क्या कहेंगे। कह सकते हैं आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोस्टेट। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। क्या मतलब होता है, स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी। ठीक, एथियस्ट के बारे में आपको तो पता ही होगा। और ऑप्टिमिस्ट आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, और ये जो आपका दिया हुआ है इनफाइडेल, इनफाइडेल का मतलब मैं बता देता हूँ, बेवफा होता है। क्या होता है, बेवफा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा अपोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स अर्थात सुनने वालों की भीड़ होना। ठीक है, सुनने वालों की भीड़ होना, जिसके बारे में आप जानते होंगे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियंस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या होता है, श्रोतागण। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, श्रोतागण।
और स्पेक्टेटर्स दिया हुआ है। तो स्पेक्टेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी शो या किसी इवेंट को वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है। और खास करके स्पोर्टिंग इवेंट्स, अगर हम बोले तो खास करके स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है। और असेंबली तो आप जानते ही हैं कि असेंबली किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर इन वन प्लेस, है ना, किसी कॉमन पर्सन्स के लिए। और काउंसिल्स का मतलब होता है परिषद। ये ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो डिसीजन के लिए अपना चुनाव करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। और ये जो भारी मात्रा में एकत्र होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्लास जो हमने ली है, पहली बार ली है क्लास दोस्तों, तो धीरे धीरे जो है इसकी भी आदत पड़ जाएगी और किस तरह से इसको हमको आगे लेके चलना है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये अपनी पहली क्लास थी, तो पहली क्लास के हिसाब से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की आपकी क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे, ठीक है। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। और इस चीज़ के लिए हम आपको जो है एक चीज़ और बता देते हैं कि ऐसे ही करते आपकी नेक्स्ट क्लासेस भी आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, क्योंकि मैं कोई भी वक्त आपका ज़ाया नहीं होने देना चाहता। और ये तरीका मैंने निकाला घर पे ही रह करके, बढ़िया अच्छे से आपको जो है वो मैटर मैं उपलब्ध कराऊं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अपना ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन आता है, ये आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस क्लास को आप अच्छे से देखना। और इसके जो है काफ़ी जो भी आंसर्स क्वेश्चंस कराए गए हैं, इनके जो आंसर्स बताए गए हैं, इनका 12 कीजिए, बहुत ही अच्छे से इनका जो है प्रैक्टिस करना और इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। टाटा बाय बाय।